जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीके वाला में। अगर आप एसएससी जीडी या अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में साथियों हम लेकर के आए हैं मैथ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे एग्जाम में सीधे नंबर बनते हैं साथियों। और जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन जाएगा। बिल्कुल आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों, हम आपका जो है सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है साथियों। और ये क्लास मैथ का है एसएससी जीडी और अग्निवीर एग्जाम के लिए। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा बेहतर तैयारी करने के लिए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे। सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस क्लास में इंक्लूड किए हैं। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे साथियों। क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले साथियों उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ करके तब उसको हल किया जाता है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही लगते हैं हल करने, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमको गलत नहीं करना है, बिल्कुल आसान ट्रिक से और बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए, तो उसके कितने अंक प्राप्त हुए। यानी कि जो है साथियों 400 अंक का पूर्णांक था, उसमें से 70% उसको मिला। ठीक है, और पूछ रहा है कि कुल नंबर बताइए, उसको कितना नंबर मिला। परसेंटेज में नहीं बताना है हमको, हमको उसको प्राप्तांक बताना है कि वो कितना नंबर पाया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले इसको हम लोग आसान ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमारा पूर्णांक यहाँ टोटल कितना था, कुल हम देखेंगे यहाँ पे। कुल जो हमारा नंबर था साथियों कितना था, 400 था। ठीक है, कुल जो नंबर था हमारा कितना था, कुल कुल लिखेंगे कितना था, 400 था। ठीक है, तो 400 का हमको उसको कितना नंबर मिला, 70% मिला। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 लिखेंगे साथियों और 400 का 70% निकालेंगे। 400 का कितना निकालेंगे, 70% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जीरो से जीरो जो है साथियों यहाँ पे कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो आएगा साथियों कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी कि 280। कितना हो जाएगा साथियों, राइट आंसर आपका 280 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इतना आसान ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा साथियों। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कीजिए, आसान भाषा में कीजिए और शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन को उड़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कुल जो नंबर था हमारा साथियों कितना था, 400 था और 400 में से जो है 70% अंक उसको प्राप्त हुआ। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 400 लिखेंगे और 400 का डायरेक्ट 70% निकाल लेंगे। तो 400 का जब 70% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 280 है। यानी कि उसको कुल अंक जो मिले थे वो 280 अंक मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका 280 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें से 40% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या बताइए, यानी कि फेल कितने प्रतिशत हुए। अगर हमको यहाँ पे 40 विद्यार्थी हैं और 40% जो है फेल हो गए हैं। ठीक है, पास हो गए हैं, सॉरी यहाँ पे पास हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं, कितने विद्यार्थी जो हैं फेल हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन को हल किए हैं उसी के आधार पर इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, कुल विद्यार्थी जो थे वो कितने थे, 40 थे। ठीक है, और उसमें से 40% जो है फेल पास हो गए। तो फेल पूछ रहा है, यहाँ पे फेल पूछ रहा है, फेल कितने लोग हुए। तो 40% यहाँ पे टोटल कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 100% बच्चे थे, उसमें से 40% जो है साथियों क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो फेल कितने हुए, 40 में 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60% जो है साथियों वो हमारा क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 40 का 60% निकाल लेंगे यहाँ पे।
तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। आज 4 छक्का 24 हो जाएगा। 24 बच्चे जो थे साथियों वो क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, यानी कि फेल हुए। समझिएगा एक बार और, यहाँ पे टोटल जो बच्चे थे वो 40 बच्चे थे, ठीक है, 40 बच्चे थे और 40% जो है साथियों पास हो गए। तो 40% जब पास हो गए तो 60% जो बचा वो हमारा क्या हुआ, फेल हो गए। तो 40 का 60% जब हम निकालेंगे साथियों, यहाँ पे कुल छात्र का जब हम 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यही 24 जो है साथियों हमारा जो है 24 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल 24 हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारे द्वारा बताए गए कहीं पे कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में इसको सुधार सकें, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ पे कोई दिक्कत है, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो भी बताइएगा कि हाँ हमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। सारे क्वेश्चन अग्निवीर या एसएससी जीडी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में इंक्लूड हैं, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि हाँ बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेंगे, छोड़ो जाने दो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए साथियों। अपने जो है ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही क्वेश्चन और सही प्रैक्टिस होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स इस क्लास में हल कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वस्तु 221 रुपये में 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। रुपए में बताना है साथियों। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे साथियों। यहाँ पे कह रहा है 221 रुपये में बेची जाती है और 15% की हानि होती है। तो हानि कभी भी होती है, तो आप लोग बेसिक अगर आप पढ़े होंगे तो हानि जब होती है या लाभ होता है, 15% की हानि होती है तो 100 में से 15 घटा कर लिखते हैं, और जब लाभ होता है तो 100 में 15 प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हानि हो रहा है साथियों, तो क्या लिखेंगे, 85 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम 100 में से 15 घटाएंगे, हानि हो रहा है तो 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। तो 85 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 221। यानी कि जब 15% जब 221 रुपये में बेचता है तो उसको 15% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% निकालेंगे साथियों। क्या करेंगे, 100% निकालेंगे तो 221 बटा यहाँ पे नीचे हमारा 85 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ पे समझने की थोड़ा सा दिक्कत है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान ट्रिक है साथियों, बहुत ईजी ईजी है ये ट्रिक। आराम से हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे अब काटेंगे हम लोग, तो किससे काटेंगे साथियों, तो 17 से अगर हम लोग काटें तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। और 17 पचे 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 एकम 17 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे 5 से ये काट देंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 पचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 13 और यहाँ पे बचा 20, गुणा कर देंगे, 13 दूना 26, 26 हो जाएगा। यानी कि 260 जो होगा आपका, कितना हो जाएगा साथियों, 260 जो होगा आपका, 260 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आया है, यहाँ पे हम लोग काटे हैं 221 को, 85 को, 100 को जब आपस में काटे हैं तो यहाँ पे ऊपर जो है 13 आया है और यहाँ पे 20 आया है। तो गुणा कर देंगे इसका इसमें तो हमारा 260 आ जाएगा। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था साथियों वो 260 रुपये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है। क्या करेंगे, 100 में से 15 घटा देंगे, 85 बराबर 221 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 100% निकालेंगे, 221 बटा 85 गुणे 100। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक है साथियों, बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है, इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है और ऐसे ही क्वेश्चन से एग्जाम में नंबर भी बनते हैं साथियों, ठीक है। ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन हम हल नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन जितने भी हमारे साथी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप पूरा क्लास देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे और अच्छी तैयारी होगी
तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस क्लास में लेकर के आए हैं, ताकि हमारे साथी जो लोग तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करते होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं साथियों। 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करके राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक शानदार शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे साथियों। ठीक है, जो एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है साथियों, हम आप सभी को बता देते हैं। x + y अपान 100%। ठीक है, इसी शॉर्ट ट्रिक पे हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, जो 25 है हमारा उसको x मान लेंगे और 20% जो है इसको हम y मान लेंगे। और एक काम और कीजिएगा, इसमें अगर लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे और हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। इस क्वेश्चन का जो बेसिक है वही है। ठीक है, जो बताए हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक जो है इसी पे लगेगा बिल्कुल आसान तरीके से। बस इतना आपको याद रखना है कि जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर प्लस करके लिखेंगे और जहाँ पर हानि होगा वहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। 25% को हम x मानेंगे और 20% को y मानेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हल करेंगे साथियों तो 20% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है, 25 लिख देंगे। उसके बाद 20% का क्या होता है, हानि होता है। तो हम बताए हैं जब हानि होगा तो माइनस करके लिखेंगे, तो 20% का हानि हो जाएगा। प्लस जो होगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस जो होगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 गुणे क्या कर देंगे साथियों, 20 कर देंगे। ठीक है, बटा 100 कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 पचे 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पचे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे 25 और 20, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 5 बचा है। ठीक है, 5 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई ना लाभ होगा ना हानि होगा। 0 हो गया तो कोई लाभ ना हानि, कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में आपको दिया होगा कोई नहीं, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन को इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 10% का हानि दे देता, यहाँ पे 20% का लाभ दे देता, तो भी आप इसी शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शॉर्ट ट्रिक है, अगर समझ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा हमारे द्वारा बताए गए सवाल में, कहीं पे कोई गलती होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।